श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध नवां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगी रस गोत्र में सम, दम, तप, स्वाध्याय, वेद अध्ययन, त्याग, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनुसूया, आत्मज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे, तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा नहीं हो पाया था और स्वयं ही भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधे में ही व्यस्त रहते थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई।
भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को माना अपमान का कोई विचार नहीं था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख और बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समान, सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट और गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल, उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि के ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वह छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द और बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं उसका पता नहीं लगा। इसी समय दैव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इस आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग बारहादि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उसे रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए।
तदंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर से अति दुसह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गढ़ों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुधिर पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा और वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सौबीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय दैववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा
यह मनुष्य हृष्ट-पुष्ट, जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उन्होंने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात्कार से पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। ये द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगती, तब यह देखकर राजा रहुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो? तब अपने स्वामी का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के ये दीन वचन सुनकर राजा रहुगढ़ ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया, तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ देंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगढ़ को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश बलात्कार से उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विज श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, इस प्रकार व्यंग से भरे हुए वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र, बुढ़ापे ने तुम्हें अलग से दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही भांति चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं मेरेपन का मिथ्या अध्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगढ़ क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे, तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है
तू सर्वथा प्रमादी है। अरे, जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूं और तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहनी करनी का तो उसे कुछ पता ही नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सहृदय एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, कृशता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो, वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूं। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जल के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूं तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतु भूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु सौबीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने,
तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमद सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं है? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूं। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोकों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी अवश्य होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं होता। देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव ही नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी उनके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है। उसका उन्मत्तादि को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं।
आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।